ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 327। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फर्स्ट एलर की सहायता करने के लिए सावन भी आ गया था, लेकिन 3000 बेनिंग फ्लेम ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सील को तोड़ दिया था। तो अब आगे की शुरुआत में हम पिल रियलम के एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी और ये एंट्रेंस वही था जिसके अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम और बाकी लोग मौजूद थे। इस पिल रियलम को बाकी सभी के लिए बैलेंस करना काफी मुश्किल होते जा रहा था। अगर इस जगह से कोई भी हेड अपनी पोजीशन से हटता है तो इसका ये मतलब है कि पिल रियलम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को संभालना बहुत ज्यादा कठिन होगा। इसीलिए वो तीनों अपनी पूरी पावर लगा रहे थे ताकि वो स्टार रियलम को बैलेंस कर पाए, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल होते जा रहा था। और ये एनर्जी प्रेशर इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम जाग चुका था। साथ ही हॉल ऑफ सोल के कई सारे मेंबर्स इसके अंदर आ गए थे। प्रीव्यू के अगले सीन में हम स्टार रियलम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर ओल्ड मुगु बढ़ रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम की बात की जाए तो पूरी तरह से रिलैक्स था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अच्छी तरह से जानता था कि ओल्ड मुगु कुछ भी कर ले लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात ओल्ड मुगु भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो अपने पास से हॉल ऑफ सोल का एक जेट टोकन निकालता है, जिसे वो एक पल में तोड़ देता है, जिस वजह से उसके पीछे एक स्पेस पोर्टल ओपन हो गई थी, जिसके अंदर से कई सारे हॉल ऑफ सोल के व्यक्ति निकलते हैं। इस जगह पर ओल्ड मुगु किसी भी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ से ले जाना चाहता था। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि आखिर ओल्ड मुगु ऐसा क्यों करना चाहता है। एक्चुअली में ओल्ड मुगु और 3000 बर्निंग फ्लेम में यहाँ पर एक डील हुई थी। ओल्ड मुगु पिल रियलम से 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद होने में मदद करेगा। इसके बदले में 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के अंदर 1 साल तक रहेगी, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी डील को तोड़ देती है। और प्रीव्यू के अगले सीन में हॉल ऑफ सोल के जो मेंबर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से कई सारे चैनें 3000 बर्निंग फ्लेम की आर पार हो जाती है। और इस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्सा हो गई थी। साथ ही वो उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस जगह पर कई सारे हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स थे और उन्हीं में एक फिगर भी था जिसने अपने पास से कई सारे सोल्स को निकालता है। जो सोल्स बॉडी 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे जाने लगती है। एक्चुअली में वो सभी सोल बॉडी 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाकर धमाका हो रही थी, यानी कि ब्लास्ट कर रही थी, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रही थी। इसीलिए 3000 बर्निंग फ्लेम को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी थी कि उसे यहाँ से निकलना होगा। वो अकेला इन सभी का सामना नहीं कर सकता और अब तो स्टार की भी एनर्जी उसे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी और भी वीक पड़ रही थी और उसकी भागने की स्पीड इतनी थी कि स्पेस में दरार पड़ रही थी। और वो समय भी बहुत जल्दी आ जाती है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और तभी एंट्री होती है स्काई डीमन पपेट की, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही वो दूसरे व्यक्ति पे हमला कर देता है, जिस वजह से हॉल ऑफ सोल का मेंबर जो 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे पड़ा हुआ था वो पीछे धकेला जाता है, क्योंकि अब इस जगह पर आ चुका था सावन। सावन को भी समझ में आ जाती है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा और ये मौका सावन के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि अभी के समय 3000 बर्निंग फ्लेम काफी वीक पड़ चुकी है। प्रीव्यू के अगले सीन में हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने सूट को निकाल लिया था, साथ ही उसने अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट भी कर लिया था। और जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम ग्लेस फ्लेम को देखेगी तो उसके मुंह में लालच टपकने लगेगा, क्योंकि इसे कंज्यूम करने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो तीनों जायंट हेड को आराम से खत्म कर दे और इसीलिए वो सावन पे अटैक कर देगी और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान हम 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं, जिसने एक पावरफुल अटैक सावन पे कर दिया था। ये देखते ही सावन 6 जायंट रूलर टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उसके आसपास एक बैरियर बन चुका था। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में सावन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आसपास पर्पल कलर की फ्लेम को देखता है, जिस वजह से वो भी सरप्राइज हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर वो कहाँ पहुँच गया। जब वो अपने पीछे देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन था, वो समझ चुका था कि वो अभी के समय 3000 बर्निंग फ्लेम के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका है और ये जिया के दिए गए सील की वजह से हुआ था। अगर यहाँ पर सावन हारता है तो 3000 बर्निंग फ्लेम उसे मार देगी और उसके हेवनली फ्लेम को भी रख लेगी। साथ ही जिया ने जैसा कहा था कि ये सील दोनों तरफ से वर्क करती है, इसीलिए सावन के पास आखिरी मौका था। अब दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी काफी गुस्से से सावन की ओर देखने लगता है और फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम पर्पल कलर के एक टोर्नेडो को देखते हैं और इसी सीन के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होती है।